हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाले हैं। ये क्लास 10th और 12th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन 5 नंबर के आते रहते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, देखेंगे। संकलन परिपथ में ज्ञात कीजिए। ये जो फिगर दिया हुआ है स्टूडेंट, इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं इन सारे को ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा भी ज्ञात करना है, ए और बी बिंदु के बीच विभवांतर भी ज्ञात करना है, यानी कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच जो है विभवांतर भी ज्ञात करना है। इस तरीके के क्वेश्चन जब भी स्टूडेंट पेपर में पूछता है तो लमसम में आपका मैक्सिमम 5 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ये इसमें 2-2, 3-3 क्वेश्चन को सॉल्व भी करना रहता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको हम बिल्कुल आसानी तरीके से लगाना सिखा देंगे। आप वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए। साथ में आप अपना कलम और कॉपी भी निकाल लीजिए, ताकि जितना भी मैं क्वेश्चन बताते रहूँ आप उसको नोट भी करते चलिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम कॉपी पे नोट कर लेते हैं, ताकि मुझे सॉल्व करने में आसानी हो और आपको समझने में भी सहायता मिले। जैसा कि स्टूडेंट देख सकते हैं, ये जो फिगर था बुक में, ये जो क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्टूडेंट देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है। इसको हम अच्छे तरीके से कॉपी पर नोट कर लिए हैं। चलिए अब आपको हम इसको लगाने के लिए बताते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे, सबसे पहले हम जहाँ से बैटरी होती है, यानी कि इसकी बैटरी यहाँ पे है, सबसे पहले जो बैटरी के पास में रहता है उसी प्रतिरोध को हम पहले ज्ञात करते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले ये वाला प्रतिरोध पास में है, इसलिए हमें इसको ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट देखेंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये समांतर क्रम में है या श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहले स्टूडेंट ध्यान देंगे, अगर ये वाली परिपथ से अगर धारा बंद हो जाती है तो क्या इस वाली परिपथ से धारा नहीं प्रवाहित हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। इसलिए हमें ऐसे पता कर सकते हैं कि हमें कौन से क्रम में, ये समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम के लिए स्टूडेंट फार्मूला लगाएंगे, समांतर क्रम से बिंदु ए और बिंदु बी के बीच, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच। स्टूडेंट जिस तरीके से हम सॉल्व करने के लिए बता रहे हैं, आप सेम ऐसे ही पेपर में सॉल्व करिएगा, जिसकी वजह से आपको टोटल 5 में से 5 मार्क्स या फिर 6 में का 6 मार्क्स टोटल मिल जाएगा। तो स्टूडेंट देखेंगे, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच हम निकाल रहे हैं। हम इसको मान लेते हैं ये हमारे पास R1 है, और इसको मान लेते हैं कि हमारे पास R2 है। ठीक है ना स्टूडेंट? अगर आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पहचानने में दिक्कत होती है तो कमेंट करिएगा, मैं वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। इसको हम लोग मान लेते हैं हमारे पास ये R1 है, इसको हम लोग मान लेते हैं ये हमारे पास R2 है। ठीक है ना? तो समांतर क्रम के अकॉर्डिंग, समांतर क्रम का जो सूत्र होता है स्टूडेंट, वो होता है हमारे पास 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो स्टूडेंट R1 और R2 की मान हमने बताया कि इसको हमने R1 माना और इसको हम R2 मान लेते हैं। तो 1/R बराबर R1 की वैल्यू कितना है स्टूडेंट? तो यहाँ पे 10 है, तो 10 लिख लेंगे, प्लस का प्लस लगाएंगे। और R2 की वैल्यू कितनी है? तो स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे कितना है, 40 है, तो 40 को 40 लिख लेंगे। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो स्टूडेंट 10 और 40 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमें 40 मिल जाएगा। आप निकाल के चेक कर सकते हैं। ठीक है ना? 10 और 40 का जब एलसीएम निकालेंगे कितना मिलेगा? 40 मिल जाएगा। अब देखेंगे 10 के टेबल में 40 कितने बार आता है? तो 4 बार में आता है। तो ऊपर हम क्या है 4, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे, 4 प्लस 4 की 40 1 बार में, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब 1/R बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5/40। अब इसमें देखेंगे, इसको हम क्या करते हैं, पलट देते हैं, यानी पक्षांतर करते हैं। जब भी इसको हम पलटेंगे तो ये हो जाएगा 1/R1 बराबर 40/5। अब देखेंगे स्टूडेंट, ये हम जब R को इसको डिवाइड करेंगे तो हम जानते हैं कि ये कट जाएगा। ठीक है ना? तो ये कटेगा तो 8×5 = 40 होता है। ठीक है ना? तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 ओम। ठीक है ना? ये कटा हमारे पास कितना हो जाएगा? 8 ओम हो जाएगा। स्टूडेंट हमें हमेशा याद रखना है कि हमें इसका हमेशा मात्रक हमें लिखना ज़रूरी है, मात्रक से भी नंबर कटता है। तो हमें R की जो वैल्यू है वो कितना प्राप्त हो गई? 8।
जैसा कि स्टूडेंट हम देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा बिंदु ए और बिंदु बी के बीच का प्रतिरोध है, इनके बीचों का जो हमें रेजिस्टेंस का मान मिला यानी प्रतिरोध का मान मिला है कितना है 8 ओम मिला हुआ है। अब ऐसे ही सेम हम निकालेंगे इस वाले का, ठीक है ना। यहाँ पे 30 ओम है, 20 ओम है और 60 ओम है। चलिए इसको भी हम लोग निकालते हैं, इसको भी निकालते हैं। लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार स्टूडेंट जैसे हम बता रहे हैं सेम ऐसे ही आप पेपर में लिखिएगा, जिसकी वजह से आपको फुल में से फुल मार्क्स मिले। जैसा कि स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये भी हमारे किस तरीके का है, ये समांतर क्रम में है। कैसा है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम के लिए स्टूडेंट वही फार्मूला है, वही लगेगा। इसको भी हम लोग मान लेते हैं, जो 30 है इसको R1 मान लो, ये हमारे पास R2 है और ये हमारे पास R3 है, ठीक है ना। तो फार्मूला प्रश्नानुसार, ठीक है ना, समांतर क्रम से लिखेंगे यहाँ पे समांतर क्रम से। समांतर क्रम से स्टूडेंट हो जाएगा फार्मूला, फिर वही लगेगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब यहाँ पे हम 3 इसलिए लिखे हैं क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे 3 हमारे पास रेजिस्टेंस है, 3 प्रतिरोध है, तो इसलिए हमने 3 लिखा। 1/R बराबर R1 की वैल्यू जो है स्टूडेंट यहाँ पे 30 ओम है, 30 ओम लिख लेंगे, प्लस का प्लस लगाएंगे। R2 की वैल्यू हमारे पास 20 ओम है तो 20 ओम लिख लेंगे, और R3 की वैल्यू जो है 60 ओम है तो 60 ओम लिख लेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इन सभी को हमने लिख दिया। 20, 30 और 60 का जब हम एलसीएम निकालते हैं स्टूडेंट तो हमें 60 मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं निकाल करके। तो इन सब का जब हमने एलसीएम निकाला तो आया कितना हमारे पास 60, यानी कि 60 आ गया। अब चेक करेंगे स्टूडेंट 30 के टेबल में 60 कितने बार में आएगा, तो 2 बार में आएगा, तो ऊपर हम 2 लिख देंगे, फिर ये प्लस का प्लस लगाएंगे। अब ये चेक करेंगे स्टूडेंट 20 के टेबल में 60 कितने बार में आएगा, 3 बार में आएगा, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे, फिर प्लस का प्लस लगाएंगे, और 60 के टेबल में 60 1 बार में आएगा तो 1 लिखेंगे। जैसा कि आप समझ सकते हैं बिल्कुल आसानी तरीके से आपको हम बता रहे हैं। 1/R बराबर इन सभी को जोड़ लेंगे स्टूडेंट, तो 2 और 3 5 और 1 6, 6/60, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, पलट देंगे, यानी कि पक्षांतर कर देंगे। ये कोई भूलना नहीं है आपको, ऐसे नहीं छोड़ के आनी है, नहीं तो पेपर में पूरा का पूरा गलती हो जाएगा आपसे क्वेश्चन। तो इसलिए इसको जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप सेम नोट करिए, सेम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जिसके वजह से एग्जाम में आपको जो भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है 5 नंबर मिले। अब इसको पक्षांतर कर देंगे स्टूडेंट, यानी पलट देंगे, तो R/1 इक्वल टू 60/6 यानी 60/6। तो इसको हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो R बराबर हमें मिल जाएगा 10 ओम। कितना ओम मिल जाएगा, R बराबर 10 ओम हमें मिल जाएगा। तो स्टूडेंट जब इतना हमें हो गया तो इसका फिगर अलग हो जाएगा, यानी दूसरे तरीके से बन जाएगा। तो दूसरे तरीके से जो फिगर बनेगा स्टूडेंट वो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे स्टूडेंट इसका हम फिगर बना के आपको दिखाते हैं। जो इसका फिगर बनेगा स्टूडेंट ये कुछ ऐसा बनेगा। ये हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी है, ध्यान देंगे, ये हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ से हमारा बिंदु ए है। बिंदु ए के बाद अब सीधे डायरेक्टली ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है ना, ऐसे। और हमने यहाँ का भी निकाला है। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने जो निकाला था टोटल कितना आया था, तो यहाँ पे हमारे पास 8 ओम आया था। कितना ओम आया था, तो 8 ओम। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने निकाला था, यहाँ पे इसका जो हमें मिला कितना 8 ओम है, ये हमारे पास 8 ओम था। और इसको हमने जब निकाला, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने निकाला इसका तो 10 ओम आया था, हम यहाँ पे 10 ओम लिख लेंगे, ठीक है ना। और इसका हमने भी निकाला था वो कितना था हमारे पास स्टूडेंट, यहाँ पे देखेंगे हमारे पास निकाले थे कितना, ये जो हम निकाले थे हमने 8 ओम निकाले थे, तो जो उसका वैल्यू है 8 ओम है। और जो हम इसका निकाले थे स्टूडेंट ये आप देख सकते हैं 10 ओम है तीनों का। अब स्टूडेंट देखेंगे एक चीज़, यहाँ पे हम जो इस तरीके का फिगर बनाया था, हम एक साफ ऐसे पता कर सकते हैं कि ये समांतर क्रम है श्रेणी क्रम है। आप बिल्कुल देख सकते हैं ये श्रेणी क्रम है। अगर ये वाला प्रतिरोध बंद हो जाए तो क्या यहाँ पे लाइट करंट फ्लो होगी, नहीं होगी ना। तो इसलिए ये कौन सा क्रम हो जाएगा, ये श्रेणी क्रम से हो जाएगा। लिखेंगे श्रेणी क्रम से,
श्रेणी क्रम से जो स्टूडेंट फार्मूला होता है वो होता है R बराबर R1 प्लस R2। क्या होता है? R प्लस R1 R2। तो R बराबर, इसको हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको हम लोग मान लेते हैं R1 हमारे पास है और इसको हम लोग मान लेते हैं R2 है। तो R1 की वैल्यू जो है 8 रख लेंगे और R2 की वैल्यू कितनी है? 10 रख लेंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो स्टूडेंट 10 और 8 कितना हो जाएगा? 18 ओम हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर दिए। इस तरीके से स्टूडेंट हमारा तुल्य प्रतिरोध ज्ञात हो गया। जैसे कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा था कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, हमने तुल्य प्रतिरोध इसका ज्ञात कर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि परिपथ में प्रवाहित कुल धारा ज्ञात कीजिए। तो इस परिपथ में कितने धारा बह रही हैं, इस परिपथ में टोटल कितने धारा बह रही हैं स्टूडेंट, इसको हम अब ज्ञात करने के लिए आपको बता रहे हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि परिपथ में कुल प्रवाहित धारा ज्ञात करना है, हमें धारा ज्ञात करने के फार्मूला होता है स्टूडेंट I बराबर V/R। क्या होता है? I बराबर V/R। जब भी हमें धारा ज्ञात करना हो तो हम फार्मूला लगाते हैं I बराबर V/R। तो हमें परिपथ में कुल धारा प्राप्त हो जाएगा। देखेंगे स्टूडेंट, जो हमारे पास V है, V का मान हम स्टूडेंट यहाँ पे देख लेंगे कि जो कितना दिया हुआ है, तो 12 वोल्ट है। कितना है? 12 वोल्ट। तो यहाँ पे हम 12 रख देंगे और हमें टोटल में कुल परिपथ में कितना धारा निकाले थे, यहाँ पे देखो स्टूडेंट, हमने टोटल कितना निकाला है? 18। ठीक है ना, हमें यही निकालना है। कुल जो इसमें का कुल तुल्य प्रतिरोध है कितना है? 18 ओम है। तो हमें यही वाला मान यहाँ पे रख देंगे उठा करके। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम 18 लिख देंगे। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट, ये कट जाएगा तो हमें पास टोटल कितना आ जाएगा, ये कटेगा तो इसको डिवाइडिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.67 एम्पियर। क्या आ जाएगा? 0.67 एम्पियर। हम जानते हैं जो धारा का मान होता है, मात्रक होता है स्टूडेंट, वो एम्पियर में होता है। किस में होता है? तो एम्पियर में। आप लोग जब भी निकालें तो धारा का मान जब भी आए तो उसको हम लोग एम्पियर में उसका मात्रक होता है। जब हम इसको डिवाइडिंग किए स्टूडेंट, ये देखो जैसे कि हमने काटा, इसको काटेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर काटेंगे ये आ जाएगा 9, फिर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 × 6 और 3 × 3 = 9। जब 3 और 2 में इसको डिवाइडिंग करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा? 0.67 एम्पियर। ठीक है ना। जैसा कि स्टूडेंट क्वेश्चन में बिंदु ए व बी बिंदु के बीच का विभवांतर ज्ञात करना है, यानी कि ये जो हमारे पास फिगर है, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच का हमें इसका विभवांतर भी ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट विभवांतर का हमें ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है कि विभवांतर बराबर विभवांतर। ठीक है ना, विभवांतर बराबर जो स्टूडेंट फार्मूला होता है वो होता है धारा इंटू प्रतिरोध। क्या होता है? धारा इंटू प्रतिरोध। तो स्टूडेंट विभवांतर बराबर धारा इंटू प्रतिरोध होता है। तो धारा जो है हमारे पास, ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास कितना है, तो जो धारा है स्टूडेंट वो है हमारे पास 0.67 और मल्टीप्लाई, हमें यहाँ पे हमने टोटल जो भी प्रतिरोध निकाला था, कितना निकाला था? 18 ओम निकाला है। कितना निकाला है? 18। तो यहाँ पे हम लोग 18 ओम रख दिए। जब 18 में और 0.67 में गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा स्टूडेंट 12.06 वोल्ट। ठीक है ना, वोल्ट। यानी कि हम जानते हैं स्टूडेंट जो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट होता है। क्या होता है? विभवांतर का मात्रक होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो आपके पास अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।